गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। और बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी क्लास 6-7 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो नोन है। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उन पे बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि हमने अपने 10th तक पढ़ रखा है, ठीक है। देन वी विल मूव टू दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आफ्टर दैट हम बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ के बारे में। देन बेस थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। और लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो रहेगा बर्नौली ट्रेल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ए यहाँ पे क्या है, कोई इवेंट है। तो हम क्या करते हैं, इवेंट को डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन को। एट एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर आता है और जितने टोटल नंबर होते हैं वो किस में आते हैं, डिवाइड में आते हैं। क्लियर है इतना? ओके, चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, आउट ऑफ 10 मैन एंड 8 वुमेन। तो मैन कितने दे रखे हैं, 10। यहाँ पे लिखते जाएंगे 10 मैन दे रखे हैं एंड विमेन कितनी दे रखी है, 8 विमेन दे रखी हैं। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज मेड रैंडमली। एक कमिटी बनाई गई है जिसमें 3 कोई पर्सन रैंडमली लिए गए हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इज कंसिस्ट 2 मैन एंड 1 वुमेन। तो कितने मैन और वुमेन होने चाहिए, 2 मैन होने चाहिए एंड 1 क्या होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। उसकी कंडीशन बतानी है। और टोटल कितने पर्सन कमेटी में आने हैं, 3% कमेटी में आने हैं। तो यहाँ देखिए 10 में से कितने लेने हैं बच्चों, आपने 2 मैन लेने, यानी कि 10C2 इनटू 8 विमेन में से कितनी विमेन लेनी है, 1 विमेन लेनी है। टोटल आपको पता है, टोटल कितना है, 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18C। और पर्सन की कितने पर्सन की कमेटी बननी है बच्चों, ओके 1 सेकेंड, हाँ, कितने पर्सन की कमेटी बननी है, 3 पर्सन की। तो ये क्या बन जाएगा, 18C3। तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम सॉल्व कर देंगे। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 - 2 कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू में कर दीजिए 8 फैक्टोरियल, ये बना 1 फैक्टोरियल, 8 - 1 कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। अपॉन में आइए 18 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल, 18 - 3 कितना हो गया बच्चों, 15 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 10 और 9 तक यहाँ पे बचेंगे। नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू 8 यहाँ पे बच जाएगा और 7 वाले से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे देखिए 18 भी आएगा, 17 भी आएगा, 16, बट 15 फैक्टोरियल से कटना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा। ठीक है इतना, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए 10, 9, 8 यहाँ तक पहुंच गए हैं ना, 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 4 टाइम्स। तो ये बच गया 10 × 9 × 4 आ गया है। और नीचे भी करेंगे तो कितना आ गया, आ जाएगा 2 नम 18 बन जाएगा, 3 3 जा बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 17 × 16 × 3 विच इज इक्वल्स टू, अगर टोटल आप करेंगे तो ये बनेगा 360 अपॉन में कितना आ जाएगा, 816 आ जाएगा। तो बेसिकली हम कट करेंगे तो 15/34 ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को कौन सी प्रोबेबिलिटी से सॉल्व किया, जो हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी अभी तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल अगर हमें ये लिखना आ जाता है तो हमें सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन अगला देखेंगे तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका IIT 1998 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row। 7 white ball, कितनी white ball हैं, 7 आपकी white ball हैं एंड 3 ब्लैक बॉल हैं। 3 कैसी हैं,
ब्लैक बॉल है। क्लियर है इतना? 7 हमारी व्हाइट बॉल है और 3 हमारी कैसी हैं? ब्लैक बॉल है। और ये रैंडमली क्या करी गई हैं? प्लेस करी गई हैं एक रो में। 7 व्हाइट बॉल है मतलब व्हाइट व्हाइट 7 बॉल लिख दीजिए, 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारी 7 बॉल है। अब ब्लैक बॉल कैसे आएंगी इसमें और उसकी कंडीशन क्या दी गई है अगर आप देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू ब्लैक बॉल आर एडजेसेंट, यानी कि आपकी 2 ब्लैक बॉल एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस को आप छोड़ दीजिए कि कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बच्चों लिखने का तरीका कैसा होगा? 7 फैक्टोरियल, व्हाइट बॉल कितनी है? 7 है, ये हमें पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितने ब्लैंक स्पेस कैसे हम प्लेस कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस हैं। और ब्लैक बॉल कितनी प्लेस करनी है? 3 ब्लैक बॉल प्लेस करनी है। ठीक है, इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में टोटल कितना था बच्चों? 7 + 3 कितना है? 10 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें 3 बॉल प्लेस करनी है और वो कहीं पे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, आगे पीछे कहीं और भी हो सकती हैं। तो हमने सारी पॉसिबिलिटी हम लेकर के चले हैं कि कहाँ पे वो 3 ब्लैक बॉल क्या हो सकती हैं? प्लेस हो सकती हैं। तो बच्चों जैसे ही हम यहाँ पहुंच गए तो अब तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कटेगा और नीचे वैल्यू बच जाएंगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अभी लिख देते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू ये कितना बनेगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू ये कितना आ गया बच्चों? 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल आ गया इनटू कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो इट विल बिकम 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 5 को एडजस्ट कर देते हैं। 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल वाला भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 10 इंटू 9 हमारे पास बच जाएगा, यानी कि 7 इंटू 6 ऊपर आ गया है और 10 इंटू 9, हाँ 10 इंटू 9 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आएगा। तो अगर सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम 7/15। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 7/15। तो इतना सिंपल क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से आती है तो आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं बच्चों? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम सुन के ही हमें पता चल रहा है कि कुछ न कुछ कंडीशन उसमें आ जाएगी। चलिए यहाँ पे मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो फिगर दिया हुआ है, अगर मुझे सिंपल क्या करनी हो? प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए की, तब आप क्या बोलेंगे? फेवरेबल जो है हमारे वो कितने हैं बच्चों? a + c, जो a के अंदर आ रहे हैं, a + c, और टोटल कितने हैं? a + b + c + d। ये किसकी निकली प्रोबेबिलिटी? a की निकली। लेकिन अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि a गिवन b, इसे क्या पढ़ा जाता है? a गिवन b। वो कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों? अगर आप देखेंगे तो a गिवन b में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला गोला बच जाएगा? ये वाला गोला बच जाएगा। तो a गिवन b में हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? c आ जाएगा। a के साथ कौन सा कनेक्ट है? c। और टोटल में क्या आ जाएंगे? b + c आ जाएंगे। तो बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b की, और साथ में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ b। या फिर कहीं पे कार्डिनलिटी भी लिखा जाता है, तो बात एक ही है, कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में कार्डिनलिटी ऑफ b। ये हमारा क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट a गिवन दैट इवेंट b हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर इवेंट b ऑलरेडी अकर हो चुका है और a की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो वो किससे निकाली जाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकाली जाती है। ठीक है, b ऑलरेडी अकर्ड है, आपको a की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि कुछ कंडीशन लग चुकी है, तब हमारा फॉर्मूला किस तरीके से यूटिलाइज होगा? इस तरीके से यूटिलाइज होगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? p a प्रोबेबिलिटी दे रखी है a गिवन b की, कितनी दी है? 1/2।
अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी दे रखी है बी गिवन ए की, कितनी दे रखी है 1/3, और साथ में प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी की, जो कि कितनी है 1/6 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? तो अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन याद कीजिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए कि ये ए गिवन बी क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो बस इसे खोल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो अकर हो चुका है उसे नीचे लिखते हैं, इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। और यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में जो अकर्ड हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज कर दीजिएगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ से क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बन जाएगा। क्या मैं सही कैलकुलेट कर पा रही हूँ या फिर कुछ मिस्टेक कर दी है मैंने? ओ नहीं, यहाँ पे 2 आना चाहिए था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हल्की सी गड़बड़ कर दी है। जब 2 बनेगा और इधर कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा 2 और ये इधर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो बस वैल्यू रख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गई है हमारी 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी निकल गई 3 इंटू, आप इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कीजिए या फिर बी का इंटरसेक्शन ए के साथ कीजिए, वैल्यू क्या आती है बच्चों सेम। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गई है मेरे पास 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई है 1/2। तो बच्चों निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए यूनियन बी की। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने सेट में पढ़ा हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू रख दीजिए, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और साथ में इंटरसेक्शन की वैल्यू भी हमारे पास है। तो कितना आएगा 1/3 प्लस 1/2 माइनस का कितना आ जाएगा 1/6। तो 6 क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये कितना बनेगा 2 प्लस 3 माइनस 1, यानी कितना आया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, यानी कि 2/3 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो किस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 dice are thrown, find the probability that sum of the numbers coming up on them is 9। ठीक है, यानी कि A आपको क्या गिवन है, sum of numbers is 9। ठीक है, 9 आने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर 5 ऑलवेज अकर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी कि बी जो आपको गिवन है वो क्या दिया गया है, फर्स्ट डाई शोन इज 5, यानी कि पहली जब आप डाइस फेंकेंगे तो पहली बार क्या आएगा 5 आएगा। अब आपने क्या बनानी है फॉर्मूला, जब ए गिवन बी दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाता है, जो अकर्ड हो चुका होता है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जब आपका पहली थ्रो में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या बन सकता है 5 1 बन सकता है, 5 2 बन सकता है, 5 के पास 3, ये वाली पोजीशन तो चेंज नहीं होगी क्योंकि बी क्या है, फर्स्ट डाई शोन इज 5। और ये क्या बनेगा 5 4 बनेगा, 5 5 आने की पॉसिबिलिटी है, और साथ ही 5 6 आने की पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों अब आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। तो इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर्स इज 7, सम ऑफ नंबर्स इज 7। अगर आप देखेंगे तो यहाँ सम 7 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, कहाँ पे है, सिर्फ एक का 7 है। तो 1 बाय टोटल कितने हैं बच्चों 6, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है, तो सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना? ओके चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ।
टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ बच्चों मैं एक सिंपल से एग्जांपल से सिखाना चाहूंगी। सपोज मुझे अपने ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस को मैं ए से डिनोट करती हूँ, बट मेरे पास कितने तरीके हैं, मेरे पास स्कूटी भी है, तो एक तरीका तो वो हो गया जिससे मैं ऑफिस पहुंच सकती हूँ, मेरे पास बाइक भी है, ये मेरा दूसरा तरीका हो गया, और मेरे पास कार भी है। तो तरीके कितने हैं, 3 तरीके हैं, बट पहुंचना कहाँ है, सिर्फ ऑफिस पहुंचना है। तो इसी तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ जो है वो 3 कंडीशन आपको गिवन होती हैं और आपका जो आउटपुट होता है वो एक ही होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से हम निकालते हैं, हमें कहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑफिस पहुंचने की प्रोबेबिलिटी। तो आप पहला लेकर के चलेंगे, पहली कंडीशन को लेकर के चले और आपने ये बताया कि आप कहाँ पहुंचे, अपने आउटपुट को आपने अचीव कर लिया, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन को लेकर के चलेंगे और ये बताएंगे कि आपने दूसरी कंडीशन से भी आप कहाँ पहुंच गए हैं, अपने आउटपुट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगला तीसरी कंडीशन को लेकर के चले और आपने ये बताया कि आप अपने आउटपुट पर क्या है, पहुंच चुके हैं। तो बच्चों यही हमारा क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ होता है। क्वेश्चन अभी देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 कंडीशन किस अकॉर्डिंग दिए रहती हैं। तो जिस क्वेश्चन में अगर 3 कंडीशन दी होंगी तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ की बात की जा रही है, और वो किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी वो 1 है, 2 है, 3 है, उन्हें इसी तरीके से लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट एक ही जगह पहुंचना है, हमारा जो आउटपुट है वो एक ही जगह है, बट आउटकम कहाँ से आ रहा है, 3 जगह से आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 bags contain white and black balls as per this। 3 बैग हैं और व्हाइट ब्लैक बॉल वो कैसे कंटेन करते हैं, दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, बैग 2, बैग 3, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है हमें, ठीक है। बैग 1 को सेलेक्ट करने की 0.2, बैग 2 को सेलेक्ट करने की 0.3 और बैग 3 को सेलेक्ट करने की 0.5। अ बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड, ओके, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट, यानी कि हमें ए गिवन है बच्चों, हमें जब ऑफिस पहुंचना है, ये ए हमें दिया हुआ है कि वाइट बॉल क्या की गई है, सेलेक्ट की गई है। वाइट बॉल इज सेलेक्टेड, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूं, ठीक है। वाइट बॉल इज सेलेक्टेड, ठीक है। तो पहला वे क्या बनेगा, इवन से नोटेशन कर रही हूँ, बैग 1, जब आप बैग 1 को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, B1 कर दे रहे हैं बच्चों ये बैग 1 को, ठीक है, B1 इज सेलेक्टेड। E2 क्या बनेगा, जब बैग 2 को सिलेक्ट करेंगे, B2 इज सेलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे ये बैग को डिनोट कर रहा है, ठीक है बच्चों। बैग 1 को मैंने लिख दिया B1, बैग 2 को मैंने लिख दिया B2, बैग 3 को मैंने लिख दिया B3, ठीक है। और E3 क्या बन जाएगा बच्चों, जब बैग 3 इज सिलेक्टेड। बस, तो सब कुछ हमें गिवन है, हम लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी बच्चों, जब हम पहला बैग लेंगे और उसके साथ कंडीशन लगा देंगे, यानी कि पी ए गिवन E1, ठीक है, प्लस करेंगे, दूसरा बैग लेंगे और दूसरे बैग से हम क्या करेंगे, वाइट बॉल सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि पी ए ऑब्लिक कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे, तीसरा बैग सेलेक्ट करेंगे और उसमें कंडीशन क्या लगा देंगे बच्चों, ए गिवन E3 कंडीशन लगा देंगे। बस, सभी वैल्यूज हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी दे रखी है बच्चों, 0.2 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1, ए क्या है, व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल कितनी है बच्चों, 3। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास व्हाइट बॉल कितनी है बच्चों, 3। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, टोटल कितनी हो गई, 5, व्हाइट बॉल कितनी हो गई, 3, तो कितनी बन जाएगी, 3/5 बन जाएगी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी दे रखी है, 0.3 दे रखी है। व्हाइट बॉल आपने सेलेक्ट करनी है किससे, बैग 2 से, तो बैग 2 से व्हाइट बॉल कितनी है, 4, और टोटल कितनी बनेगी बच्चों, 4 + 2 कितनी आ गई, 6 आ गई। प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी गिवन है, 0.5 गिवन है। और आपने क्या करनी है, व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है, कौन से बैग 3 से। व्हाइट बॉल कितनी है 2 और टोटल कितना है बच्चों 7। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से आपने करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, 0.2 को इंटू करूंगी 3 से, इट विल बिकम 0.6 अपॉन में 5 आ जाएगा। यहाँ हम करेंगे 0.3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1.2 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना यहां तक समझ में आया। तो इस तरीके से हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ को समझ सकते हैं। आउटपुट हमारा एक है जो कि गिवन है और 3 तरीके हमें दिए गए हैं। 3 तरीके या 2 तरीके, हमें वो क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है और कहाँ पे हमें क्या लगाना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी लॉ लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दे रखे हैं, देयर आर 2 बैग्स। अभी कितने बैग दे रखे हैं, 2 बैग दे रखे हैं। वन ऑफ विच कंटेन 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल। एक बैग है जो कितनी व्हाइट बॉल कंसिस्ट, 3 ब्लैक कंसिस्ट करता है और 4 क्या करता है, व्हाइट बॉल कंटेन करता है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। तो 3 ब्लैक और 4 व्हाइट कंटेन करता है। अगला हमारा ये कौन सा है, बैग 1 है। ठीक है, ये हमारा बैग 1। अगली बारी आएगी बैग 2 की। बैग 2 में हमें 4 ब्लैक और 3 व्हाइट, 4 क्या दे रखी है ब्लैक और 3 कितनी दे रखी है, व्हाइट बॉल दे रखी है। ठीक है बच्चों, टोटल अगर बात करेंगे तो दोनों में कितनी बॉल है, 7 बॉल है। अगला है अ डाई इज कास्ट इफ द फेस 1 और 3 टर्न्स अप अ बॉल इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अगर 1 और 3 आता है तो तब बॉल क्या है, टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इफ एनी अदर फेस टर्न्स अप अ बॉल इज चूजन फ्रॉम द सेकेंड बैग। तो बच्चों यहाँ पे ए हमें देखिए क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल, यानी कि ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने को हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आपको E1 क्या दे रखा है, E1 दे रखा है जब 1 और 3 टर्न अप होते हैं, यानी कि 1 एंड 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 3 टर्न अप। ठीक है, टर्न अप। और E2 क्या दे रखा है, रेस्ट, जो अदर नंबर है। अगर डाई को एक किसी पासे को उछालेंगे तो बच्चों या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। 1 और 3 आ चुके हैं तो अब 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकता है और 6 क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो बस यही तो कैलकुलेट करना है बच्चों। तो बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो निकालेंगे ब्लैक बॉल आने की, सेलेक्ट होने की, वो कैसे बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला बैग ले लेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कंडीशन लगा देंगे किसके साथ, E1 के साथ, प्लस दूसरा बैग लेंगे और दूसरे बैग में कंडीशन लगा देंगे किसकी, ए की E2 के साथ। तो बस आंसर निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, E1 क्या है आपका पहला बैग जिसमें से 1 और 3 टर्न अप हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी बनेगी बच्चों, यहां से अगर देखेंगे तो 1 और 3 ही आपके आ रहे हैं, 1 और 3 आ रहे हैं यानी कि 2, टोटल कितने हैं 6, तो 2 बाई कितना आ जाएगा 6। अब कंडीशन देखिए, आपकी पहले बैग में से जिसमें 1 और 3 टर्न अप हो रहे हैं, ब्लैक बॉल निकालने, सेलेक्ट करने की, तो ब्लैक बॉल कितनी है 3, तो 3 बाई कितना आ जाएगा, टोटल कितने हैं 7, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए E2 की बात हो रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 की, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है E2 की, कितने नंबर्स है 4 नंबर, टोटल नंबर कितने होंगे 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको बैग 2 में से ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो कितनी है 4 अपॉन में कितना है बच्चों 7। आया समझ में,
ये कंडीशन लिखनी आनी चाहिए बच्चों। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन गया 1/7 प्लस यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बन गया। तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 7 या 21, ये बन गया। तो 3 + 8 अपॉन में 21 एलसीएम ले लेंगे, इट विल बिकम 11/21। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे बच्चों, सॉल्व कर पाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि कैसे हमने कंडीशन लिखनी है और कैसे हमने चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? यहां तक समझ में आया कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ को कैसे हमने कैलकुलेट करना है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बेस थ्योरम की बच्चों, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P A गिवन B, यानी कि B अकर्ड हो चुका है तो उसे कैसे लिखते थे, A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B आता था। ठीक है, एक जगह और ये चीज आ सकती है, ये वाला टर्म एक जगह, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर्ड ए, अगर हम निकाले बी अकर्ड ए यानी बी गिवन ए, तब भी आप क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, इस टर्म को चेंज कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू यहां से रख देंगे, दैट इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हमारी क्या कहलाती है बच्चों, बेस थ्योरम कहलाती है। बेसिकली द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, relation between probability of A given B and probability of B given A is implemented according to the Bayes theorem। समझ में आ गया है फॉर्मूला? ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये आपका कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ लगा रहे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, बट बेसिकली हमने यही समझना है कि बेस हमारी थ्योरम क्या होती है, रिलेशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर आर 3 bags which are known to contain white and black ball। 3 बैग हमें दिए गए हैं, जिसमें पहली में 2 white हैं, 3 ब्लैक हैं, दूसरे बैग में 4 white हैं, 2 ब्लैक हैं, तीसरे बैग में 1 white है, 3 ब्लैक हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 and 2 and 3 ये भी हमें गिवन है ऑलरेडी। ओके, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी व्हाइट, यानी कि आपको ए क्या गिवन है बच्चों, व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड, ये लिखना आना चाहिए, व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड। इतना पढ़ते ही हमें पता चल गया कि ए हमारा क्या है, व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड। अब इवन पे आइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम द बैग 1, यानी कि इवन क्या दे रखा है, सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1, बैग 1 सिलेक्टेड। ठीक है, बैग 1 सिलेक्टेड, तो अदर क्या बन जाएंगे, E2 E3 बन जाएंगे। E2 क्या बन जाएगा, बैग 2 इज सिलेक्टेड। ठीक है, E3 क्या बन जाएगा, बैग 3 इज सिलेक्टेड। बस रैंडमली हमें चीजें पता चल चुकी हैं, तो सिंपली अब हम लगा देंगे फॉर्मूला बच्चों। फॉर्मूला कैसे लगेगा, आपको पता है E1 गिवन A, ठीक है, A आपको ऑलरेडी अकर हो चुका है, व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो चुकी है, यानी कि E1 अपॉन A, जो अभी हमने बेस थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ, नहीं दिखाई देगा ना, ब्लैक कलर कर लेते, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ कितना बन जाएगा, A गिवन E1 अपॉन में P ऑफ कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। यही तो हमारी अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो अकर्ड हो गया है वो नीचे आता है, अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम। ठीक है, ठीक है बच्चों,
ओके अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको एक चीज गिवन है, गिवन दैट हमें क्या गिवन है, अगर आप देखेंगे गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन गिवन है, ठीक है। ए क्या है, व्हाइट बॉल इज सेलेक्टेड, ठीक है, व्हाइट बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द इवन क्या है, बैग वन, बैग वन से व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 2/5 है कि नहीं, समझ में आ रहा है। 2 व्हाइट बॉल है, टोटल कितनी है 5, तो लिख लेंगे विच इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा P ऑफ इवन इंटू P ऑफ ए गिवन इवन, और ये PA क्या है बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी है, जिस तरीके से हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ में लिखा था, तो ये कैसे बनेगा, P ऑफ इवन सभी के साथ अकर होगा, यानी कि पहले बैग से भी, दूसरे बैग से भी और तीसरे बैग से भी, तो बस वैसे ही हमने लिखते जाना है E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। तो बच्चों जैसे ही आप करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी गिवन है, अगर आप देखेंगे तो 0.2 गिवन है, 0.2। अगर आप बैग वन में देखेंगे व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की, तो 2 बाई कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आइए नीचे, ठीक है, अगर नीचे आते हैं तो ये क्या बनेगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा, E2, ये बनेगा 0.2 इंटू 2/5। अगले की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 0.3 इंटू अगला सेकेंड बैग में से आपने क्या निकालना, व्हाइट बॉल, यानी कि कितना बन जाएगा, 4 बाई कितना आ जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू कितना बन जाएगा बच्चों, 1 बाई कितना आ जाएगा 4। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, आंसर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय बच्चों।